हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस में। आज एक बहुत ही स्पेशल डिमांड था बच्चों का। बहुत लंबे समय से विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर एडवांस मैथ लेकर आइए, तो आज हम आपके लिए फाइनली एडवांस मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। मेंसुरेशन, जैसा कि आपको पता है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, और मेंसुरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, 2D और 3D। बच्चों को तो ये भी नहीं, बहुत सारे लोगों को, नए जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है सर 2D क्या होता है 3D क्या होता है। तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का आज बेसिक क्लास चलेगा। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे रेक्टेंगल, आयत से संबंधित टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वो भी टाइप बाई टाइप। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और अगर हमारा मनोबल भाई एक बार बढ़ गया तो हम आप लोगों का मनोबल बढ़ा देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो मैं राहुल सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं मेंसुरेशन की पहली 2D क्लास में। पहले तो हम 2D और 3D के बारे में पढ़ेंगे। ये 2D होता क्या है, 3D होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे कौन सा 2D के अंतर्गत आ रहा है, कौन सा 3D के अंतर्गत आ रहा है। फिर हम प्रश्नों की पहले बेसिक, उसके बाद अच्छा एक चीज और याद रखिएगा कि अभी मेंसुरेशन 2D आपको दिख रहा है, आयत रेक्टेंगल, और यहां मैंने लिखा है कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल। यानी वैसे तो ये सभी पढ़ सकते हैं क्योंकि हम आपको पढ़ाने वाले हैं एकदम मैजिक ट्रिक के साथ, देख लीजिए, लेकिन हमने एक लाइन जरूर लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल, ताकि आज के क्लास को कमजोर से कमजोर छात्र भी ये ना समझे कि उसको एडवांस मैथ नहीं होगा। बिल्कुल होगा जी। पूरे मैथ को दो पार्ट में बांटा गया है, एक वैदिक गणित जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं, और ये एडवांस है। तो एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमारा एग्जाम आने वाला है और उसमें मेंसुरेशन पूछेगा, तो चलिए सब लोग तैयार हैं। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा लगातार। एक बार सब लोग कह दीजिए तैयार है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, तो अगर हम बात करें कि सर जी 2D और 3D में अंतर क्या है, दोनों की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए हमने एक लिखा है 2D और यहां लिखा है 3D। बस 5 मिनट का डेमो देने दीजिए, मतलब बेसिक पढ़ाने दीजिए, फिर हम रेक्टेंगल यानी आयत के ऊपर लंबा डिस्कशन करेंगे। तो हमने बात करी 2D। 2D यानी द्विबीमीय, जिसकी दो बीमाएं हो, जिसकी दो बीमाएं हो, L और B, L इंटू बी, लंबाई और चौड़ाई। 3D त्रिविमीय, जिसकी तीन बीमाएं हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी जिसमें L और B लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें जिस डायग्राम में, जिस फिगर में लंबाई और चौड़ाई हो वो 2D के अंतर्गत आएगा, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जी हां, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो भाई। ठीक है, थोड़ा ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ये कहां जाएगा 3D में। तो आपने नॉर्मली सीखा कि सर 2D में जिसमें जिसकी सिर्फ लंबाई हो, जैसे आयत की लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई है, पहले हम आपको पढ़ाएंगे आयत रेक्टेंगल, इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई। फिर हम आपको जैसे ही आयत खत्म होगा फिर सब सारे टॉपिक को टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे कर करके। ठीक है ना, आयत में भी कम से कम 15 से 20 टाइप पढ़ाएंगे, भले ही वो एक टाइप में 2-3 क्वेश्चन ही हो, लेकिन टाइप वाइज पढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो 2D यानी द्विविमीय, जिसमें दो डायमेंशन हो, जिसकी दो बीमाएं हो वो 2D, और जिसकी तीन बीमाएं हो वो 3D। 2D में आपको आयत आ जाएगा रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर आ जाएगा 2D के अंतर्गत, ट्रायंगल त्रिभुज जिसकी दो बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है इसमें, ठीक है, चतुर्भुज, और यहां एक वृत्त जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप समझ चुके हैं कि सर 2D में जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो वो द्विविमीय 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत आएगा। 3D जिसकी तीन बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्यूब, घन, घनाभ, बेलन, शंकु। ठीक है, ये क्यूब यानी घन, क्यूबाइड, घनाभ, ठीक है, घन, घनाभ, सिलेंडर यानी बेलन, और ये कोण, कोण यानी भाई शंकु। इनकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ भाई 2D और 3D में, क्योंकि देखिए बाद में अब
मेंसुरेशन और ज्योमेट्री बाद में पढ़ोगे, पहले ये तो पता चले कि 2D किसको कहते हैं, 3D किसको कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, पहले बेसिक तो पता हो। दौड़ना बाद में बच्चा सीखता है, पहले उसको कदम से कदम बढ़ाने के लिए तो सिखाइए भाई। तो 2D एंड 3D में ये अंतर हो गया, जिसकी दो बीमाएं हो, द्विबीमीय हो, 2D डायमेंशनल हो, ठीक है, जिसके दो डायमेंशन हो, जिसके 3 डायमेंशन हो 3D। तो पहले हम आपको इस पर पढ़ाएंगे 2-3 क्लास, फिर 2-3 क्लास, फिर 2-3 क्लास, फिर 2-3 क्लास, फिर 2-3 क्लास। अब जोड़ लो कि 2D में कब कितने क्लास होंगे, कम से कम 15 से ज्यादा क्लास, कम से कम। 3D में भी कम से कम 3 ही मानो, कम से कम 10 से ज्यादा क्लास, यानी 15, 10, 25 क्लास में पूरा मेंसुरेशन, पूरे 1 महीने का जुगाड़ हो गया भाई। सह पाओगे आप लोग 1 महीना लगातार मेंसुरेशन? हाँ या ना में कमेंट करके जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। अगर बेहतर तरीके से मेंसुरेशन पढ़ना हो तो ऐसे तो क्रैश कोर्स में 2-3 क्लास इधर, 2-3 क्लास इधर, खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना भाई, गणित माने तो मक्खन, वो हो जाएगा। तो ये आपने सीखा। अब अगर बात करें थोड़ा सा देखना, ये काम की चीज है, सही ढंग से दिख जाएगा आपको। जैसा कि मैंने आपको लिखा है क्षेत्रफल, हालांकि मैं ये लिख देता हूं आपको, ठीक है, क्षेत्रफल। जैसे अगर बात करें, जैसे सॉरी, गिव मी ओनली 2 सेकेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सब देना चाह रहे हैं आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी हमेशा। जब आप मेंसुरेशन बढ़ाओगे ना, जब आप मेंसुरेशन बनाओगे तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप, ठीक है, परिमाप, और तीसरा आयतन। यही चीज हमने यहां पर लिखा है कि जैसे कहेंगे सर क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, और क्षेत्रफल का मतलब हो गया घेरा गया स्थान। ये दिख रहा है आपको, क्षेत्रफल का मतलब हो गया घेरा गया स्थान, और घेरा गया स्थान को क्या करते हैं, L/B। और क्षेत्रफल का जो आप यूनिट जानोगे, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। समझिए इस चीज को। जैसे हमने बोला क्षेत्रफल का मतलब हो गया घेरा गया स्थान, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर एरिया ही कहते हैं ना भाई, एरिया। और एरिया मतलब घेरा गया स्थान, ठीक है ना। क्षेत्रफल मतलब घेरा गया स्थान। और ये घेरा गया स्थान कैसे होता है भाई, कहेंगे सर लंबाई और चौड़ाई को गुना करके, ठीक है, LB। और देखिए लंबाई को भी हम मीटर में कहते हैं, और चौड़ाई भी मीटर में होता है, ठीक है, मीटर में होता है। तो मीटर गुने मीटर क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। इसलिए क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, मीटर स्क्वायर, परिमाप को देखिए 2 तरीके से, एक कहते हैं पेरीमीटर और एक होता है सरगमफेरेंस। एक होता है परिमाप और एक होता है परिधि, ठीक है। परिमाप और परिधि में, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, दोनों सेम चीज है। परिमाप जैसे आयत का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है, लेकिन वृत्त की क्या होती है, परिधि। तो परिमाप मतलब समझिएगा सीधे सीधे कहिए बॉर्डर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक आयत है, ठीक है ना, ये एक आयत है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, ये 12 है, या फिर इसको 15 लिख लो क्योंकि 3:2, ये 15। तो इसका परिमाप आप सीधे कह सकते हो 10 + 10 + 15 + 15, ठीक है। यानी ये जो हो गया, ये बॉर्डर हो गया भाई, ये जो बॉर्डर हो गया, ये इसका परिमाप होता है। तो कुछ चीजों को परिमाप से हम डिनोट करते हैं, कुछ चीजों को परिधि कहते हैं, ठीक है। जैसे वृत्त की परिधि होती है, जैसे आप यहां पर देख लो कि भाई वृत्त जिसको हम सर्कल कहते हैं, और अर्धवृत्त जिसको हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। तो वृत्त का परिमाप नहीं होता, वृत्त की परिधि होती है, लेकिन काम दोनों का सेम ही है, दोनों का काम है बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर। ये जो सर्कल रहेगा, जैसे अगर मान लो ये देखो, जैसा कि मैंने आपको डेमो में लिखा है, यहां देखिएगा कि अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो ये जो बॉर्डर हो गया, ये 10 चक क्या हो जाएगा, 40। ये 40 क्या है, परिमाप। मतलब जो बॉर्डर होता है, जो सर्कल होगा, वो परिमाप होगा। यहां तक बातें समझ में आई। परिधि, इसको हम लोग सरगमफेरेंस बोलते हैं। वृत्त की परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है, लेकिन आयत का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है। तो याद रखिएगा कि जैसे देखिए, अगर बात करें बॉर्डर की, तो ये मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा। इस कारण से परिमाप का जो क्षेत्रफल होता है, वो परिमाप को हम किस चीज से लिखते हैं सर, इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है। वॉल्यूम, आयतन, आयतन क्या होता है, इसके लिए लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, तीनों चीज चाहिए। अब लंबाई को भी मीटर में हम लिखेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में लिखेंगे, और ऊंचाई को भी मीटर में लिखेंगे। तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यूब। यानी अनिवार्य होता है कि अगर आप, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर आप किसी प्रश्न में क्षेत्रफल निकाल रहे हो, ये मैंने क्यों लिखा समझने की कोशिश करिए। अगर आप किसी प्रश्न में क्षेत्रफल निकाल रहे हो,
तो आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 500 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर क्षेत्रफल में, इसी कारण से यूनिट हम क्या देते हैं, मीटर स्क्वायर। ये अनिवार्य चीज है। अगर आप आयतन निकाल रहे हो तो आयतन निकाल रहे हो, सॉरी, अगर आप परिमाप निकाल रहे हो या परिधि निकाल रहे हो तो अंत में क्या लगाते हैं हम लोग, मीटर लगाते हैं। और अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, आयतन, तो हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, मीटर क्यूब। इसीलिए क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से, परिमाप को मीटर से, यम से, या लंबाई यल से डिनोट करते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट में क्या लगाते हैं, मीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक सभी विद्यार्थियों का क्लियर है? सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, क्योंकि इतना बेहतर कॉन्सेप्ट हम देंगे ना आपको। बिल्कुल, अभी तो ये बेसिक चीजें हम जैसा कि आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया कि एरिया को घेरा गया स्थान जिसको लंबाई गुने चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें परिमाप जिसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, परिधि जिसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस मतलब सीधे सीधे कहिए, परिधि मतलब बॉर्डर, सर्कल जो होता है उसको, उसकी लंबाई। तो अगर ये 10 10 10 10 है तो बॉर्डर पूरा क्या हो गया, 40। ये परिमाप हो गया। क्लियर है एकदम? गणित माने तो बिल्कुल मक्खन, आज करके दिखाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल। अब अगर बात करें, ठीक है, जैसा कि हमने बात किया था कि हम आज आपको क्या पढ़ाएंगे, आयत, रेक्टेंगल। सब लोग हेडिंग बनाइए, आयत। तो आयत में बस 2-3 फॉर्मूला आपको नॉर्मली समझना है, बाकी और भी थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो हम आपको आगे पढ़ाते चलेंगे। थोड़ा सा परसेंटेज की जानकारी आज होनी चाहिए, ठीक है, बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे, वो हम पे भरोसा रखिए। आयत, आयत का परिमाप की बात करें, ठीक है, तो आयत के परिमाप, और अगर वही वृत्त रहता तो वृत्त की क्या हो जाती, परिधि, दोनों सेम चीज है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यस या नो? क्यों सर 2 इंटू क्यों, समझने की कोशिश करिए। जैसे एक रेक्टेंगल को, एक आयत को हम लोग ऐसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये आपका आयत है। या फिर मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर। देखो, हर चीज पढ़ाना जरूरी नहीं, समझाना इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका आयत है। अब सवाल है सर 2 इंटू एल लंबाई प्लस चौड़ाई क्यों? इसको हम लोग ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। डियर स्टूडेंट, आप समझो इस चीज को, लंबाई को यल कहते हैं हम लोग, चौड़ाई को बी, ऊंचाई को सॉरी बी, फिर से लंबाई को यल कहेंगे और ऊंचाई को बी कहेंगे। तो आपको, आप अभी मैंने आपको परिमाप बराबर क्या बताया, मैंने बोला बॉर्डर, बॉर्डर को जोड़ दीजिए। तो अगर आप इनको जोड़ोगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, तो क्या एल प्लस बी हुआ? अभी अभी मैंने बोला ना कि 10 10 रहेगा तो 10 चक 40। तो यहां तक देखो, यहां क्या दिखा, 2l दिखा प्लस 2b दिखा, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी। यही चीज तो हमने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की। यानी आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरे फॉर्मूले की बात करें, दूसरा फॉर्मूला कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, एरिया जो होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले समझो। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल, तो हमको क्या करना है, एल इंटू बी करना है, लंबाई और ऊंचाई, या चौड़ाई कह लीजिए, ठीक है, ऊंचाई नहीं, एल इंटू बी। तो यल, लंबाई को यल, ऊंचाई को, चौड़ाई को बी कह देंगे। तो ये तो सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी आसान चीजें हैं। और अगर, ठीक है, इसमें एक और सवाल पूछा जाता है, क्योंकि वॉल्यूम इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि ये 2D डायमेंशनल है, इसमें वॉल्यूम नहीं निकलेगा। 2D में परिमाप और क्षेत्रफल ही निकलता है। आयतन कैसे निकालोगे जब ये 3 डायमेंशनल है ही नहीं, ये 2D है। 2D में वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है किसी भी क्वेश्चन में नहीं। हाँ, 2D 3D कंबाइंड रहेगा तब बात अलग है, तब वहां देखेंगे हम लोग। एक आता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? बता दीजिए कि सर चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करिए जल्दी से। यहां तक क्लियर है सभी विद्यार्थियों का? एकदम गणित को मक्खन करेंगे, और जैसे वैदिक गणित को हम मक्खन करते हैं, अरिथमेटिक को हम मक्खन करते हैं, अब हमारा जो पूरा फोकस है मेंसुरेशन पे। सबसे पहले हम आपको पूरा मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, यहीं पे पढ़ाएंगे, आप बने रहो। पूरा मेंसुरेशन पहले पढ़ाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद ही कोई क्लास शुरू की जाएगी। हाँ, बीच बीच में कैलकुलेशन वगैरह लाते रहेंगे छोटे छोटे, लेकिन हाँ, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, पहला सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम आपको रेक्टेंगल, आयत पढ़ाने वाले हैं, तो आज आयत पढ़ लीजिए।
2 क्लास कम से कम आयत का पढ़िएगा, तब अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा बेसिक क्वेश्चन होने वाला है, कल हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं और उत्तर के लिए बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं कि कैसे उत्तर दे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 24 मीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण कितना लंबा है? सॉरी, पहला क्वेश्चन कहां गया? अच्छा, ये पहला था, माफी चाहेंगे। कह रहे एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 और 60 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, वही मुझे भी लगा। देखिए मैंने बोला था ना टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, यहां ऊपर दिख गया टाइप 1, ऐसे ही पढ़ाएंगे हम आपको, हर चीज हम टाइप बाय टाइप पढ़ाते हैं, ये हमारा स्टाइल है भाई, कहते हैं ना वो अपना अपना स्टाइल होता है सबका। तो जैसा कि मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है कि आपको आयत का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, अभी देखो आराम आराम से, फिर हम अपनी गति में आ जाएंगे ना तो बहुत स्पीड में पढ़ाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। एम आई राइट? वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपका बढ़ाएंगे, हम प्रॉमिस करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 80 है और चौड़ाई 60 है, 8 छक 48, और 1 जीरो है तो डबल जीरो लगाइए। और क्षेत्रफल को याद रखिएगा, क्षेत्रफल को जब मीटर में है ना सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल को क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, मीटर स्क्वायर हो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब बाई यूनिट डिपेंड करेगा कि क्या आंसर होगा। चलिए, तो ये आपको पहला क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। क्लियर है? हम आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत आज के क्लास में थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, चीजें बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल हो जाएगा आप सबों के लिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर एवं 24 मीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई। तो हमने अभी अभी आपको बोला है, ठीक है, कि आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण जो होता है विद्यार्थी, मैंने अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, क्योंकि बिना फॉर्मूला कोई फायदा नहीं है ना, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। कहिएगा सर इतना आराम से क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम सब विद्यार्थी को लेकर चले, इसलिए आराम आराम से, ठीक है? तो आयत का विकर्ण लंबाई जो है वो 10 का, सॉरी पहले चौड़ाई है ना, लंबाई 24, कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई पहले रख दो। 24 का स्क्वायर अब प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो आपको मिल गया 676, और 676 किसका होगा? 676 का वर्गमूल होगा, क्योंकि विकर्ण कह रहा है तो 676 का वर्गमूल होगा 36। और हाँ, विकर्ण यानी लंबाई, लंबाई को मीटर है, हाँ मीटर है तो 26 मीटर, 26 मीटर, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया डी। परेशान मत होइए, धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ जाएगा 2-4 क्वेश्चन खत्म होते होते, ठीक है? चलिए, बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और बने रहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, ठीक है? और हाँ, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारा नया एप्लीकेशन है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, जो काफी समय से बच्चे जुड़े हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पे एसएससी जीडी का 40 सेट प्रैक्टिस फ्री में मराया जा रहा है। मतलब अगर आपको जीडी का सेट प्रैक्टिस मारना हो ना, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए ऐप के ऊपर और हाँ, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाकर एसएससी जीडी का सेट मारिए, कोई चार्ज नहीं, 1 रुपया भी नहीं। कौन सा नाम है भाई? हाँ, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल हमारे ऐप का नाम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए तीसरा सवाल, सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर कि किसी आयत की लंबाई 3 गुनी एवं चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो परिणामी आयत एवं दिए हुए आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए जी, बहुत ही सिंपल है। अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें, बहुत ही सिंपल वे में हम करके दिखाएंगे आपको, बहुत ही सिंपल वे में। सवाल क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो परिणामी आयत एवं दिए गए आयत के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? पहले आपको पता होना चाहिए कि सर जी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई कह लीजिए, यानी यल इंटू बी भी आप कह सकते हैं। तो ठीक है, तो अब मान लीजिए कि पहले कितना था? पहले था एल इंटू बी, लेकिन अब क्या किया है देखिए, पहले समझिए। अब कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुनी कर दी जाए, यानी 3L कर दिया जाए, और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, तो चौड़ाई को आधा कर दिए, तो ऐसा करने से परिणामी आयत
परिणामी आयत कौन हुआ? जो अभी आया ना, परिणामी आयत यानी सॉरी 3L इंटू बी बाई 2, और ये परिणामी आयत, परिणामी यही हुआ ना, परिणामी आयत, ये परिणामी आयत और किसका पूछ रहा है? परिणामी आयत एवं दिए हुए आयत, तो पहले से तो यही दिया हुआ था, ठीक है, पहले से कौन था? इसका रेशियो चाहिए, तो पहले से था यल इंटू बी, इन दोनों के बीच का रेशियो चाहिए। बहुत ही सिंपल मेथड है। कहेंगे सर यल से यल काट दो क्योंकि रेशियो में ऊपर ऊपर कटता है, और बी से बी काट दीजिए, तो आपको बचा 3/2, और 3/2 जो है वो 3:2 के बराबर है। आई बात समझ में? यस या नो? एकदम सिंपल। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा डियर स्टूडेंट। सबको आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ज्ञान, नीरज, विके, अजय, गुरमीत, निक्की, नंदनी, ठीक है, पलक, बहुत सारे विद्यार्थी, दिनेश, अमित, पटेल, प्रवीण, पंकज, सत्यम, अनिकेत, अनुपमा, एनके चैनल, सत्यम सिंह, प्रवीण राजपूत, सोनी कुमारी, आकांक्षा सिंह, सत्यम, जितेंद्र, नंदनी कुमारी, अरुण यादव, बहुत सारे विद्यार्थी। सबका वेलकम है भाई ड्रीम क्लासेस में। मजा आ रहा है आपको? आज इंटरेस्ट एकदम ट्विस्ट वाले क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके लिए, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। फाइनली इस प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं परिणामी आयत। परिणामी आयत मतलब जो फाइनली आंसर हुआ, तो परिणामी आयत ये हुआ ना जी, परिणामी आयत ये। और जो कह रहा है कि दिए हुए आयत, तो दिया हुआ तो आयत की छत पर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इन दोनों का, इसका और इसका रेशियो, ना कि इसका इसका, पहले इसका फिर इसका, तो दोनों का रेशियो हमने निकाला 3/2, जो 3:2 के बराबर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कह रहे हैं एक आयत की लंबाई 12.1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.1/2 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति, यानी परिमिति कहिए, परिमाप कहिए, परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आयत का परिमाप पूछ रहा है भाई, ठीक है, आयत का परिमाप पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू ये 12.1/2 को 12.5 कर दे। अरे भाई 12.1/2 कहिए, 12.5 कहिए, बात वही है। 3.1/2 को 3.5 कह दे। चलिए 3.5 और 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 12 3 15 16, 16 दूनी 32। और परिमाप बोल रहा है इसलिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर रहता तो मीटर। कितना इजी हम कर दिए। बताइए पूर्णांक तोड़ने में बच्चा 25/2 और 7/2 लिखता, टाइम पास करता। क्यों टाइम पास करना भाई? चुटकियों में यूं धाए 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 एकदम उत्तर करेंगे हम लोग, ठीक है। और तभी यहां कहा जाता है कि गणित होगा बिल्कुल मक्खन, ठीक है। आपके लिए मेंसुरेशन की लगातार क्लासेस लगाई जाएगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। या तो कंटिन्यू लगाएंगे या अल्टरनेट लगाएंगे, लेकिन मेंसुरेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे इस बार हमारा लक्ष्य है। आरती कश्यप ने कहा है, बहुत बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा आरती। चलिए बने रहिए। अगला क्वेश्चन, किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है जी। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है तथा उसकी ऊंचाई, भुजाएं जो है वो 3:2 के अनुपात में, भुजाओं की माप पूछ रहा है भाई, ठीक है। उनकी भुजाएं, ये ऊंचाई नहीं होना चाहिए भाई, उनकी भुजाएं होना चाहिए 3:2। तो आयत की भुजाएं कौन होती है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो इनकी भुजाएं जो है वो 3:, अच्छा देखिए समझिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई। और आपको प्रश्न में दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना है? 726, और आपको पता है कि लंबाई 3:2 के अनुपात में। तो हमको तो x का मान चाहिए, क्योंकि 3x 2x लेंगे, 3 2 लीजिएगा तो निकालिएगा किसका? x का मान चाहिए। तो हम लंबाई, भुजाओं को क्या मान लेंगे? भुजा को ही x मान लेंगे, ठीक है। तो लंबाई 3 के रेशियो में तो 3x, और चौड़ाई 2 के रेशियो में तो 2x। तो सिंपल सी बात है, 3 से काटिएगा, 3 दूनी 6, 3 चक 12, 3 दूनी 6, ठीक है। और एक बार काटिएगा तो 121। तो आपको x गुणे x क्या मिला? या फिर इतना तामझाम मत करिए, ठीक है, सीधे सीधे रहने दीजिए। 726 बराबर 3 दूनी 6x², 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी फाइनली हमें x² बराबर क्या मिला? 121। देन x इज इक्वल टू, जो स्क्वायर में उधर रूट में जाएगा, 121 का वर्गमूल होता है 11, ठीक है। और x का मान 11 मिला, तो भुजाओं की माप पूछ रहा है जी।
भुजाएं जो थी वो 3:2 के अनुपात में था विद्यार्थी जी। तो भुजा 3x और 2x था ना, तो 3x 2x, x का मान क्या मिला 11, तो 3 गुने 11 बराबर 33 और 2 गुने 11 बराबर 22, यानी भुजाएं 33 मीटर और 22 मीटर हमें प्राप्त हुआ। और ये 33 22 डी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया जी। देखिए ना, एकदम सिंपल वे में आसान तरीके से हमने उत्तर किया। सबको आ रहा है समझ में? एकदम बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार कमेंट कर दीजिए कि सर बिल्कुल आ रहा है समझ में, आगे बढ़ते चलिए। एकदम एकदम रुकने के लिए बिल्कुल आज नहीं कहना है कि नहीं सर, एकदम कंटिन्यू रखिए आज के क्लास को, एकदम स्पेशल बनाइए, ठीक है। बढ़े हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए चलिए अगला सवाल तैयार हैं? ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। टाइप 2 में आ गए हम, एक टाइप खत्म। हर टाइप में 3 से 4 क्वेश्चन होगा, तभी तो बोले कि 20 टाइप कम से कम पढ़ाएंगे आपको मैं, सिर्फ आयत के ऊपर 20 टाइप्स, और एक टाइप में 3 4 4 क्वेश्चन ले लीजिए, 20 या 60 क्वेश्चन। टाइप 2 सवाल कह रहा है जी कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए एक बात समझिएगा, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई में कितना कमी करेंगे, 20% का अगर आप कमी कर रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, हमें भी पता है कि अगर आयताकार भूखंड है तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है 3:2, क्योंकि हमारा जो तिरंगा झंडा भी जो है ना वो 3:2 में बनता है, क्योंकि वो एक आयताकार होता है। कोई भी तिरंगा झंडा लगभग आयताकार ही होता है। लेकिन यहां देखिए, पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी करेंगे तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई असर नहीं पड़े। मान लीजिए कि उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, 100%, और आपने उसके लंबाई में उसके लंबाई में, ठीक है, कितना कमी कर दिया, 20%। तो 20% यानी आपने 80 कर दिया, तो आपने जितना कमाया है, लंबाई में 20% कमी किया, तो जितना आपने, पॉइंट को समझिए, आपने लंबाई में जितना कम किया है चौड़ाई में आपको उतना बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसका क्षेत्रफल जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो पाएगा। पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है ये, ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं मिलते। आपने लंबाई में जितना कमाया, पहले कहां कमाया, लंबाई में 20% की कमी की, तो याद रखिए जितना आपने लंबाई में कमाया उतना चौड़ाई में बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि 20 ऑप्शन में रहेगा, 20 ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमने कहा कि सर लंबाई, पहले लंबाई था 100, लंबाई ना पहले 100 था और हमने लंबाई को 20 कम करके 80 कर दिया, तो हमको चौड़ाई में कितने की वृद्धि करनी चाहिए, कितने प्रतिशत वृद्धि करे, तो हमने जितना कमाया हमको उतना वृद्धि करना पड़ेगा। तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 20 का वृद्धि। लेकिन आपको वृद्धि नहीं, आपको प्रतिशत वृद्धि चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100। और अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपने ये सीखा होगा कि डियर स्टूडेंट, वृद्धि छोटे में होता है, बड़े में नहीं। बड़े में कमी होती, बड़े लोगों की कमी होती, वृद्धि छोटे लोग विकास करते हैं। तो जब वृद्धि की बारी आए तो छोटा नीचे रखेंगे, और जब कमी की बारी आए तो बड़ा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, और वृद्धि किसमें हुआ, छोटे में, और छोटा 80 है। तो 20 चक 80, 25 चक 100। एक बात मुझे जरूर कमेंट करके यस या नो में बताइएगा कि समझ में आया या नहीं। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया जो पहले ही नंबर में ऑप्शन में है। एक बात एकदम सिंपल सी बात मैं कह दूं कि जितनी लंबाई में कमी हुई आपको उतनी चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि भले लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है, लेकिन कोई भी चीज चाहे वो लंबाई हो या चौड़ाई, प्रतिशत में अपने आप में 100% के बराबर है। तो बात एकदम क्लियर हम कहेंगे कि जितने आपने वृद्धि की, आप जितने आपने कमी की उतनी आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लो अगले क्वेश्चन में वृद्धि आ जाए तो आपको उतनी ही कमी करनी पड़ेगी एक में। बात समझ में आई? समझ में आ गया सबको बिल्कुल, यस या नो? बहुत बढ़िया। चलो बस ऐसे ही बने रहो, आपको एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। एक मैराथन क्लास में आपको वो हर टाइप के कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे।
जैसे एक और सवाल देखिए, मैंने बोला था ना कि हो सकता है वैसा आ जाए। कह रहे किसी आयत की लंबाई 60% बढ़ा, इस बार कम नहीं किया, इस बार बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं। मान लीजिए कि लंबाई था 100 और कितना बढ़ाया गया, 60 बढ़ाया गया, तो कितना हो गया 160। कह रहे किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तो 60 बढ़ा दिया गया, तो इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी। तो हमने पहले ही बोला कि जितना बढ़ाएंगे उतना ही कमाना पड़ेगा जी। तो आपने 100 वाला 160 किया, तो आपको कमी कितना करना पड़ेगा, 60 का कमी करना पड़ेगा, ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, कोई मतलब क्षेत्रफल में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो आपने जितना बढ़ाया आपको उतना कम करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहां चाहिए कमी नहीं, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100। और कमी किस में, वृद्धि छोटे में लेकिन कमी बड़े में, यानी आपको मजबूरन 160 रखना पड़ेगा नीचे। कहिए प्रतिशत, तो प्रतिशत यहां भी लगेगा यहां भी लगेगा, कट जाएगा, बात बराबर है, लगाने से कोई फायदा नहीं है। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 बार में 8 बार में, 4 दूनी 8, 15 चक 60, 15 पचे 75 बटे 2, और 75 बटे 2 जो होता है वो 37.5% के बराबर है। और ये आपके पहले ही नंबर में ऑप्शन प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए, और अच्छी बात है। 37 नहीं विद्यार्थी, 37.5 लिखिएगा आप लोग, जो आपके पहले नंबर में ऑप्शन में। अगर मैं मेंसुरेशन आपको पढ़ा रहा हूं और अगर आप बाई चांस मान लो कि आप मेंसुरेशन नहीं सीख पा रहे, तो फिर उम्मीद मत रखिएगा कहीं किसी से मेंसुरेशन की, क्योंकि मैं बिल्कुल बारीकी से पढ़ा रहा हूं। इतनी लंबी क्लासेस नहीं होती मेंसुरेशन में कि आयत के ऊपर 2 क्लास, फिर वर्ग के ऊपर, फिर नहीं, हर एक टॉपिक के ऊपर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बारीकी से पढ़ा रहा हूं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि भाई बच्चा बार बार उसको देखे, एज ए रिकॉर्डेड सेक्शन, लाइव खत्म भी हो जाए तो रिकॉर्डेड में हजारों हजार बच्चे, लाखों लाख बच्चे इस चीज को देखें। इसीलिए एक बेहतर, एक शानदार, एक जानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। बढ़े हम आगे, बढ़े, तो भाई बना देना फिर अगला क्वेश्चन। टाइप 3 में भी आ चुके हैं हम लोग, पता ही नहीं चल रहा कैसे टाइप बाई टाइप बढ़ रहे हैं हम लोग। 2-2 3-3 क्वेश्चन का, 3-3 4-4 क्वेश्चन का टाइप है। ट्विस्ट है ना, वैसे में एनर्जी आती है। चलो टाइप बाय टाइप हम सीख रहे हैं, हर टाइप में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं कि सेम सेम रहेगा। यहाँ देखो, यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 10 एवं 20% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। मैं आपको 2-3 तरीके से पढ़ाता हूँ। आप ऐसा मान लेना कि प्रारंभ में जो मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, सेम रूल, कि मान लीजिए कि लंबाई में, पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का ये टॉपिक है ये। ठीक है, कि भाई चौड़ाई में भी 10 और लंबाई में भी 20 बढ़ाया गया, तो पहले 10 बढ़ाएं फिर 20 बढ़ाएं, अब प्लस 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 ए बी 10 गुने 20 बटे 100। अरे अभी धैर्य रखो, इससे भी हॉट ट्रिक बताएंगे, ये तो बेसिक है। ठीक है, 00 से 00, 20 10 30 प्लस 2, कितने की वृद्धि हुई, 32%। ये तो किताबी भाषा है। हमारा शॉर्ट ट्रिक देखिए, कि मान लीजिए कि लंबाई भी 100, 3 तरीके से बताएंगे हम आपको, लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100 अपने आप में, ये भी परसेंटेज का ही टॉपिक है, कि भाई लंबाई भी 100 माने, चौड़ाई भी 100 माने। और ये आंसर हो गया आपका, लेकिन हम इसको 2-3 तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने लंबाई में 10% की वृद्धि की तो 110 हो गया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की तो 120। सिंपल बात है। मैंने बोला था परसेंटेज वाले क्लास में कि ये वाला 100 मत छूइएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 100 से डायरेक्ट तुलना करके हम डायरेक्ट प्रतिशत वृद्धि लिख सकते हैं। 00 से 00 काट दीजिएगा, ये 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन ये 12 गुने 11 132 हो गया। कहेंगे डियर स्टूडेंट 100 वाला 132 हो गया, तो कितने की वृद्धि, 32% की वृद्धि। दूसरा मेथड, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड मैं आप लोग से भी थोड़ी देर में वोट करवाऊंगा, बताना कौन सा मेथड अच्छा है। तीसरा मेथड, और ये हमारा हॉट एंड शॉर्ट मेथड है, जिसको कहते हैं ना रामबाण, नाम सुना होगा आपने हमारे चैनल पे, गणित का रामबाण देते हैं हम। ठीक है, अब वो आपको लगता है, मुझे पता नहीं। मान लीजिए कि क्षेत्रफल 100 था प्रारंभ में, लंबाई 100 चौड़ाई 100 नहीं, डायरेक्ट क्षेत्रफल कोई 100 मान लिए, कि माना कि भाई क्षेत्रफल 100 है, और क्षेत्रफल में पहले लंबाई में 10 बढ़ाए तो 110 बटे 100, फिर चौड़ाई में 20 बढ़ाए
तो 100, ये हमारा रामबाण 120/100, 100 से 100, 00 से 00, 12 गुने 11, 132। जो चीज पहले 100 था वो 132 हो गया, तो बढ़ा कितना? 32%। सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गणित माने तो बिल्कुल मक्खन। कैसा लगा? कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, कोई 100 मानने की जरूरत नहीं, सीधा क्षेत्रफल कोई 100 मानिए और पहले आपने लंबाई में 10 बढ़ाया, फिर चौड़ाई में 20 बढ़ाया। ये सबसे हॉट ट्रिक है हमारा, ये हमारा रामबाण है। अब हमें नहीं पता कि हमारे विद्यार्थियों को तीनों में से कौन सा ट्रिक अच्छा लगा, पहला अच्छा लगा, दूसरा या तीसरा? जी, हालांकि ये गलत नहीं है भाई, ये भी सही है, ठीक है। ये किताबी भाषाएं हैं, लेकिन इसको गलत नहीं कह सकते हो। हाँ ये गलत नहीं है, ये सही है। देखो दो तीनों जगह तो सेम आंसर आ रहा है, 32%। चलो एक और सवाल, यदि किसी आयताकार लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 4% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने %? देखो जी, क्षेत्रफल को 100 मानिए, लंबाई में 5 बढ़ाए तो 105/100, चौड़ाई में 4 बढ़ाए तो 104/100, 26 चक चलोतल से 25 चक 100, 100 से 100 खत्म, 5 पचे 25, 21 पचे 100, 21 पचे 105, 26 गुने 21। हमको लगता है थोड़ा सा लंबा जाएगा आपको, खैर कोई बात नहीं, 5 से काट दीजिए, 5 चक 20 और 2 पॉइंट, ठीक है। हालांकि काट नहीं जाना, गड़बड़ हो जाएगा। 26 गुने 21 करेंगे तो 26 दूनी 52, 520, 520 26, 546 अच्छा ये 5 रह गया ना, सॉरी ये 5 रह गया, 546/5 करेंगे तो 5 एक कम 5, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 9.2 है। तो जो चीज 100 था वो 109.2 हो गया, तो वृद्धि कितना? 9.2% का। अरे भाई 100 वाला 105 होता था तो 5 का वृद्धि बोलते थे ना, 100 वाला 109.2 हो गया, तो 9.2% की वृद्धि कहोगे ना आप लोग? आई बात समझ में? अरे हाँ या ना बोलो आप लोग। वीडियो को चलिए लाइक करिए सब लोग, लाइक लाइक जल्दी जल्दी जल्दी, लाइक और शेयर। अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई चौथे टाइप में आ गए भाई, क्या बात है, बनाइए एकदम, परेशान मत होइएगा। आज थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्नों से आज हमने शुरुआत किया है, कल आपको इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस दिखेंगे, बहुत हाई लेवल के। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, कुल मिलाकर क्षेत्रफल में कितने? देखिए वही ट्रिक जो हमने हॉट वाला बताया था कि क्षेत्रफल को 100 मानिए और आपने लंबाई में 20 की वृद्धि कर दी तो 120/100, और चौड़ाई में 10 की कमी कर दी तो 90/100, 100 से 100 खत्म, 00 से 00, 12 नमा 78 से 108%, जो 100 था वो 108 हो गया। क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन आया? 8% का। हाँ ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको मुझसे जीरो लेवल से मैथ पढ़ना है कि नहीं, तो ये ऐसा बैच बताओ सर जिसमें 0 to एडवांस लेवल तक मैथ हो, तो रिकॉर्डेड सेक्शन में आप संघर्ष बैच ले लीजिए जो सिर्फ रिकॉर्डेड होगा, और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों चाहिए तो आप हमारा फाउंडेशन बैच लीजिए, हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का नाम आपको पता ही होगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो ऐप के ऊपर जाइए और डायरेक्ट बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ड्रीम क्लासेज नहीं, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल पूरा सर्च करिएगा तब मिलेगा आपको। हमारी फोटो लगी होगी, वो ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके पेड सेक्शन में जाइएगा, आपको बैच मिल जाएगा। कौन सा बैच? फाउंडेशन बैच। अगर लाइव रिकॉर्डेड दोनों पढ़ना है तो आगामी सभी परीक्षा के लिए रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, हालांकि बहुत निराश किया रेलवे ने, ठीक है, बहुत गलत हुआ ये, आनी चाहिए सीट, लेकिन देखिए उम्मीद अभी भी बना हुआ है। तो रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो मैथ वाले स्टूडेंट है उनके लिए, सबके लिए फाउंडेशन बैच लाइव सेक्शन में, लाइव रिकॉर्डेड फाउंडेशन, सिर्फ रिकॉर्डेड संघर्ष बैच, ठीक है। और बाकी तो आप समझदार हो ही, वहां पे ऐप पे जाओगे। किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में,
हमने क्षेत्रफल को 100 माना, लंबाई में 30 की वृद्धि तो 130/100, और चौड़ाई में 20 की कमी तो 80/100। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 63 91, 13 ठीक 104, सॉरी 104। तो जो 100 था वो 104 हो गया। कितने की वृद्धि, कितना परिवर्तन आया जी? 4% का परिवर्तन आया डियर स्टूडेंट। ठीक है, कितना? तो भाई 999 है तो चलेगा भी तो 15 महीना, वैलिडिटी 15 मंथ की है, और संघर्ष तो 500-600 का है, वो 1 साल तक चलेगा, लेकिन वो रिकॉर्डेड है। चलो अगला सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाता है भाई? 5वें टाइप की ओर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो मैंने बोला 20 टाइप हम पढ़ाएंगे सिर्फ आयत के ऊपर, रेक्टेंगल के ऊपर। 5वां टाइप इंटर कर चुके हैं हम लोग। उत्तर दीजिए, और बहुत बेहतरीन सवाल है ये आपका, बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए। सबको अच्छा लग रहा है ना? यदि किसी आयत की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया? देखो, आयत का क्षेत्रफल पहले मान लो आप 100, एकदम आसान तरीका मैं बताता हूं। क्षेत्रफल आपने माना 100, लंबाई में 20 की कमी कर दी तो 80/100, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी तो 110/100। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो, 11 8 88। तो जो चीज 100 था वो 88 हो गया, तो 100 वाला 88 हो गया, तो कितना परिवर्तन आया? 12% की क्या कमी हो गई क्षेत्रफल में। हाँ, पहला क्लास आज कंप्लीट कर लीजिएगा, दूसरा क्लास में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आज भी हाई लेवल का थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन दूसरा और भी हाई लेवल का आएगा, और दूसरा क्लास उसी को समझ में आएगा जो पहला पूरा कंप्लीट करके आएगा आज रात तक, क्योंकि कल आपकी दूसरी क्लास लगेगी मेंसुरेशन की। तो आपको पहला अगर अच्छे से पढ़ा हुआ रहा तो दूसरा तो आप यूं चुटकियों में ऐसे निचोड़ कर दोगे आप लोग। ठीक है जी। एक और सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहे, किसी आयत की लंबाई में 4% कमी तथा चौड़ाई में 6% की वृद्धि। क्षेत्रफल को 100 मानो, 4 की कमी यानी 94/100। और अच्छा, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जब लग रहा है ना कि तामझाम ज्यादा हो रहा है, तो आप ये वाला भी फॉर्मूला +-a +-b +-ab/100, ये भी आसान है भाई। लेकिन यहाँ 4 की कमी और 6 की वृद्धि हो रहा है, तो कमी यानी -4 और वृद्धि यानी +6। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस ही होता है, 4 गुने 6/100, तो 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 आएगा, और घटाइए 6 चक 24, 24/100, तो 2 माइनस 24/100 को लिखेंगे 0.24। क्यों? क्योंकि यहां प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहां माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। तो 0.24, तो आपको आएगा 1.76% का अंतर आएगा। देखिए है कहीं पर। तो जब लगे कि 100 वाला ज्यादा कठिन लग रहा है तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर बी है। सबको आ रहा है समझ में? बढ़े हम आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले कौन करता है। छठा टाइप आ चुका है हमारा। कह रहे 20 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए, चादर जिसको बोलते हैं ना, दरी बिछाने के लिए कितनी मीटर दरी चाहिए यदि दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर हो? अच्छे से लिखा हुआ रहना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। देखिए, आपको चाहिए क्या? सवाल बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही उम्दा प्रश्न है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको सॉल्व करके आपको देंगे। कह रहे 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा फर्श की एक फर्श पर, मतलब फर्श मान लो या कोई बेड हो, कोई बेडरूम हो, पर उस फर्श पर आपको दरी बिछानी है, और पूछ रहे कि कितने मीटर लंबाई की दरी चाहिए होगी।
यदि दरी की चौड़ाई आपको दी हुई है 75 सेंटीमीटर, लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपको चाहिए, ठीक है ना, कि जैसे देखिए आप पहले क्या कर लोगे, आप निकालोगे, आपसे पूछ रहे कितने मीटर, समझ रहे हैं ना, कितने मीटर लंबी दरी की जरूरत पड़ेगी आपको, सिंपल सी बात है। तो आपको अगर दरी की लंबाई चाहिए, दरी की लंबाई चाहिए, तो आपको सिंपल सी बात है, पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालिए कि फर्श कितना लंबा चौड़ा है। तो फर्श एक आयताकार, क्योंकि हम आयत पढ़ रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप 20 मीटर है, तो आपको पता है क्या है, क्योंकि ये सेंटीमीटर है ना, तो आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 20 मीटर में 20 गुने 100 करेंगे। देखिए पहले आप ये समझिए कि 20 मीटर को लिखेंगे 2000 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है, ठीक है, और 12 मीटर को लिखेंगे 1200 सेंटीमीटर, ये तो सिंपल सी बात है। और आपको चाहिए दरी की लंबाई, ठीक है ना, दरी की लंबाई चाहिए, तो आपको दरी की लंबाई के लिए आपको फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा। फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, अब बटे, क्योंकि दरी की, सॉरी 1200 ना होगा, सॉरी 1200, 2000 गुने 1200, ये हो गया फर्श का क्षेत्रफल। और फर्श के क्षेत्रफल में आपको भाग देना है दरी की लंबाई से, क्योंकि लंबाई देंगे, सॉरी चौड़ाई से, तभी ना आपको लंबाई पता चलेगा कि कितना लंबा होना चाहिए। तो हम डिवाइडेड कर दिए, हम लोग, हमने कर दिया 75 से, ठीक है, तो हमने 75 से डिवाइड किया, तो ये 15 बार में कटा, और ये 240 बार में, फिर ये 3 बार में, या फिर डायरेक्ट काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 चक 90, 16, 16 दूनी 32, 32 पर 30, ठीक है, इतना क्या सेंटीमीटर ना। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, हम शॉर्टकट बताते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दरी की लंबाई, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आप डायरेक्ट मैं आपको बताता हूं, ये हालांकि आंसर ये हो गया 320, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको चाहिए दरी की लंबाई, तो देखिए कैसे निकालेंगे दरी की लंबाई, थोड़ा शॉर्टकट, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जा रहा था। आपको पहले फर्श का क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, 20 गुने 12 बटे, आपको क्या करना है कि दरी की चौड़ाई से भाग दे देना, तब क्योंकि दरी का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबा चौड़ाई तो है लेकिन लंबाई नहीं है, ठीक है, लंबाई नहीं है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई गुने लंबाई, फिर x का मान निकालना। तो उससे अच्छा है कि आप सीधे सीधे क्या कर दो कि दरी की चौड़ाई से भाग दे दीजिए। लेकिन ऊपर जो है वो मीटर में है, नीचे जो है वो सेंटीमीटर में है, तो आपको सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा, 100 से भाग देना होगा ना, और ये 100 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको इधर सॉल्व कर दे कि 20 गुने 12, और ये नीचे वाला ऊपर 100 चला जाएगा, और बटे 75, तो 25 दिया 75, 25 चक 100, और 3 चक 12, 20 चक 80, 80 चक 320 मीटर। क्यों मीटर हमने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को 100 से भाग देकर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देन फाइनली हमने उस समय भी 320 ही निकाला था, लेकिन वो 320 पे डबल जीरो सेंटीमीटर में चले गए थे, फिर हमने उसको मीटर में, हमें लगा वो तामझाम ज्यादा, ये आसान है। एक बार बताओ समझ में आया, यस या नो में जवाब दो सब लोग पहले, ताकि अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख सकें। बस इतना बताओ समझ में आया, हाँ या ना। बहुत बहुत बेहतरीन, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को डायरेक्ट मीटर में बदल दिया, और इससे बेहतर तरीका और कुछ हो नहीं सकता है करने का। सबसे आसान सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया। सब लोग बताओ आई बात समझ में, यस या नो। दरी की लंबाई चाहिए था, हमने चौड़ाई से भाग दिया, तो जो निकलेगा वो लंबाई ही निकलेगा ना, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दरी का क्षेत्रफल हो जाता। सब लोग हाँ या ना में जवाब दो, सब लोग यस या नो में जवाब दो, क्योंकि देखो यहाँ पर x भी रखोगे ना, बात उतना ही होगा, x का ही तो मान निकलेगा सारा कुछ सॉल्व करने के बाद। जैसे अगर किसी का मन करे कि नहीं सर लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने लंबाई, कर सकते हो, लेकिन टाइम पास करने से क्या फायदा, सीधे पॉइंट पे पकड़ो ना आप लोग। चलो एक और सवाल देखते हैं, सबसे पहले कौन करता है। सवाल है करो जल्दी, नहीं आया तो अच्छे से समझने की कोशिश करो। थोड़ा 2-3 सवाल समय दो, अच्छे से सीख जाओगे। इसको थोड़ा और आराम से समझाते हैं। कह रहे 32 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होगी, यदि दरी की चौड़ाई, देखो आपको कह रहा है कितने मीटर दरी चाहिए, कितना मीटर यानी कितना मीटर लंबा,
अगर आपको दरी की लंबाई चाहिए, मैं एकदम सीधे सीधे बताऊं तो आप पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालो, लंबाई गुने चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल क्योंकि आयताकार है ना, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई। और अब आप भाग दे दो, पता है किस चीज से? आप देखो, दरी की लंबाई चाहिए तो फर्श का क्षेत्रफल बटे दरी का क्षेत्रफल। तो दरी का क्षेत्रफल में दरी की लंबाई नहीं पता है तो आप x मान लो, और चौड़ाई पता है तो 80, क्योंकि लंबाई मीटर में है, क्योंकि वही तो चाहिए, लंबाई ही चाहिए, तो लंबाई को x मान लिया हमने। तो अगर दरी की लंबाई चाहिए हो तो फर्श का क्षेत्रफल बटे दरी का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई दिया था लंबाई को x, लेकिन चौड़ाई सेंटीमीटर में, इसलिए हमें भाग देना पड़ा 100 से। तो फाइनली ये आपको कन्वर्ट होके आ गया 32 गुने 24, और ये 100 चला जाएगा ऊपर, बटे x गुने 80, 20 चक 80, 20 पचे 100, 4 छक 24, ठीक है। तो ये x इधर आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू 6 पचे 30, 32 तिया 96, 960 मीटर। अब बताओ, यही काम तो हम यहां भी कर सकते थे, यहां पे हमने x का प्रयोग नहीं किया, कर भी देते तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाती, लेकिन यहां हमने कर दिया। दोनों सेम चीज है, नहीं भी करोगे x तो x का ही मान आएगा, कर दोगे तब भी उतना ही मान आएगा, ठीक है। ये x नहीं भी लिखते ना तब भी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाती। अगर आपने कहा कि क्यों नहीं लिखे तो चलो लिख दिया हमने, तब भी कोई आफत नहीं आई है, मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर है, आसान है। देखो आप लोग एक दूसरे को, पता है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते ना वो ये काम करते, एक दूसरे से कमेंट करते रहते, ठीक है। ये सबसे गंदी आदत है आप लोग, सबसे गंदी आदत। और पता है बहुत बड़ा डिस्प्ले नीचे लगा हुआ है, मैं देखते रहता हूँ आप लोग का कमेंट, और देख के दुख होता है कि देखो हमारे हिंदुस्तान के लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। ऐसे हैं हमारे युवा, और ये देश का विकास करेंगे। बनाइए, दो चार को ब्लॉक कर देंगे ना तो पूरा कबूतर उड़ जाएगा सारा, ठीक है। हाँ, 40 मीटर लंबे 32 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितनी मीटर दरी चाहिए होगी, मतलब कितनी मीटर लंबाई की दरी चाहिए होगी यदि दरी की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, एवं दरी 20 रुपए प्रति मीटर हो तो फर्श पर डलवाने में कितना लागत आएगा। इस पर खर्च पूछ रहा है, चलिए कोई बात नहीं भाई, खर्च तो बाद में पता लगेगा, दरी की लंबाई तो देख ले, क्योंकि आपको कह रहे हैं दरी 20 रुपए प्रति मीटर दरी हो तो लंबाई पता लगेगा तब ना, चौड़ाई तो देखिए कोई भी चीज का लेंथ देखा जाता है, चौड़ाई तो वैसे भी नॉर्मली वो फिक्स ही होता है। जैसे आप प्लॉट लेते हो तो फेस आगे देखते हो ना, कैसे फिट दे रहे हो, 2,50,000 ऐसे, तो वही सेम रूल यहाँ लगाना है। जो प्लॉटिंग होता है ना, प्लॉट जब खरीदते हो, या फिर आप शर्ट का कपड़ा लेते हो, ठीक है, तो वो मीटर देखते हो आगे से, वो चौड़ाई नहीं देखते हो आप, वो चौड़ाई फिक्स होता है सबके लिए नॉर्मली, जो होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है। 40 मीटर लंबे 32 मीटर चौड़े। आप पहले क्या निकाल लो यहां से, दरी की लंबाई निकाल लो, पहले लंबाई, बाद में हम पैसा देखेंगे। तो दरी की लंबाई निकालने के लिए हमने क्या बोला, फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, अब बटे दड़ी की चौड़ाई, दड़ी की चौड़ाई है 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर, और ये 80 सेंटीमीटर है तो हमको बटा में 100 करना होगा मीटर में, और वो बटा वाला 100 वैसे भी तो ऊपर ही जाएगा, तो हम डायरेक्टली 100 से गुना की। कैसे आया 100 ऊपर, हम 80 बटे 100, क्योंकि सेंटीमीटर है और ऊपर मीटर है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए बटा 100 करिएगा तो 100 वैसे भी तो ऊपर ही जाएगा। तो 20 चक 80, 20 पचे 100, 4 दोहे के 40, 32 पचे 30 पचे 150, 160, यानी 1600 मीटर भाई लंबाई है। 1600 मीटर को किसकी लंबाई है, 1600 मीटर जो है वो लंबाई है दरी की। और बताइए खर्च कितना पड़ रहा है, क्योंकि खर्च जो है लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, चौड़ाई तो कंपलसरी होता है। कहेंगे सर 1600 मीटर लंबाई है और खर्च है 20 रुपए मीटर, तो 16 दूनी 32 पर 1 2 3 0, 32,000 रुपया गणित हो गया मक्खन। आई बात समझ में, हाँ या ना में जवाब दो सब लोग। तो अब तो मेंसुरेशन के लिए खुश हो ना, अब तो मैंने शुरुआत भी कर दी है, और मैंने बोल भी दिया था कि चलो भाई अगर आपकी इच्छा है कि मेंसुरेशन पढ़ना है तो बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं और बिल्कुल पढ़ाएंगे मेंसुरेशन। देखिए ये पहली क्लास है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
अगर पहला क्लास बेहतर रहा तो हर क्लास बेहतर होगा हमारा मेंसुरेशन का। बस आप एक प्रॉमिस अभी तुरंत लाइव क्लास में कर दो कि लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे कि भाई एडवांस मैथ भी शुरू हुआ है, सर लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हमारा अरिथमेटिक के ही हम गुरु हैं। ठीक है, हमारा एडवांस भी उतना ही बेहतर है जितना हम अरिथमेटिक बच्चों को पढ़ाते हैं। बस समय के अभाव के कारण हम बहुत सारी चीजें, अपने अंदर के गुण को हम निकाल नहीं पाते हैं समय के अभाव के कारण, कि क्या क्या करे, कब करे, कैसे करे। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत लंबे समय से बच्चों का इंतजार था कि नहीं एडवांस, वो भी मेंसुरेशन पढ़ने का बड़ा शौक था इनको भाई। तो हम ऐसा लेकर आए ना कि भाई टाइप बाई टाइप पढ़ो मेंसुरेशन। आप पहले आयत के ऊपर कम से कम दो दो छोड़िए, अगर 3 क्लास की भी जरूरत पड़ी तो हम 3 क्लास करवाएंगे, तभी हम आयत फिर वर्ग, ठीक है ना, ऐसे कर करके जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था ना। तो देखो 7वें टाइप में आप आ चुके हो। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक आपके स्क्रीन के ऊपर। 30 मीटर लंबे तथा 16.5 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में पत्थर डलवाने के लिए पत्थरों के कितने टुकड़े चाहिए यदि पत्थर की माप 2.5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी हो। देखो वही चीज आपको चाहिए, इसमें आपको चाहिए पत्थर के कितने टुकड़े लगेंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए पत्थरों की संख्या। मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताता हूं कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 30 मीटर लंबा है, 16.5 मीटर चौड़ा है, एक आंगन है, और आंगन के फर्श में आपको पत्थर लगवाना हो, टाइल्स जिसको बोलते हैं ना, टाइल्स लगवाने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। पत्थर का ये टाइल्स के, पत्थर कौन लगाएगा भाई, वही टाइल्स की बात कर रहा है कि कितने पत्थर के टुकड़े लगवाने चाहिए यदि पत्थर की माप, एक पत्थर 2.5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हो। देखो पत्थरों की संख्या चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा फर्श का क्षेत्रफल। कैसे पता चलेगा, ये सिंपल सा मेथड है। फर्श के क्षेत्रफल में भाग दे दीजिए प्रत्येक पत्थर का क्षेत्रफल। बस अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हैं तो इस तरह के प्रश्नों का निचोड़ कर पाएंगे। तो टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 30 है और चौड़ाई 16.5 है। उसी आधार पर पत्थर का क्षेत्रफल यानी टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स 2.5 मीटर चौड़ा लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी है, एक अंक यहाँ भी है, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 5×5 = 25, 5×6 = 30, 2×3 = 6, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 33×3 = 99 टाइल्स कह लीजिए, 99 पत्थर कह लीजिए। अब आपकी मर्जी है, जो इसको मान लीजिए। लेकिन भाई गणित तो हो गया मक्खन। हाँ, ये नियम सब जगह लगेगा, ऐसा नहीं कि आज कुछ कह दिए, कल कुछ कह दिए, परसों कुछ कह दिए। ठीक है, हम अपने बातों पे बिल्कुल अटल रहते हैं, बिल्कुल अडिग रहते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए, तो इस तरह के प्रश्नों का एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखते हैं। मजा आ रहा है सबको? रिपीट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हाँ रिपीट जरूर करिएगा। जो भी टॉपिक छूटा हुआ लगे, जिसमें लगे कि दिक्कत हो रही है, थोड़ा रिपीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। 40 मीटर लंबे 26 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में पत्थर डलवाने के लिए पत्थरों के कितने टुकड़े चाहिए यदि प्रत्येक पत्थर की लंबाई 1.3 और चौड़ाई 2 मीटर। इस बार लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं। आपको चाहिए पत्थर के टुकड़े, ठीक है, या टाइल्स कह लीजिए, पत्थर कह लीजिए, फिलहाल पत्थर यूज हो रहा है यहाँ पे वर्ड में। तो पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या चाहिए। तो आपको टाइल्स का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल 40 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ा, और टाइल्स का क्षेत्रफल 1.5 मीटर लंबा, 1.3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा। पॉइंट हटेगा, यहाँ एक जीरो आ जाएगा। 13×2 = 26, 20 बार में 2×20, 40 के 400 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी, या 400 टाइल्स कह लीजिए। वो पत्थर टाइल्स से थोड़ा मजबूत आता है, एम आई राइट?
1 मिलियन बस होने दीजिए ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर, फिर आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी हमारी। फिर हमारा भ्रमण शुरू होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमना, और आप लोगों के शहर में आएंगे और आपसे मिलके जाएंगे, प्रॉमिस। ठीक है बस अच्छे से स्वागत कर दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। लेकिन वो ख्वाब हमारा तभी पूरा होगा जब 1 मिलियन होगा, और वो ख्वाब आप लोग पूरा करेंगे, हमें पता है कि आप कर दोगे पूरा, जल्द कर दोगे। नहीं, जिस रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं, वो ख्वाब, वो ख्वाहिश, वो जो अधूरा है, जिसमें हम लगभग अभी 1.5 कदम दूर हैं नहीं, हाँ, 1 से 1.5 कदम दूर है, वो कदम आप बढ़ा दोगे हमारा। देखो भाई, अगर हम सबका कमेंट ही पढ़ते रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? बात एकदम क्लियर, एक लाइन में मैं, चलिए। बाकी किन्हीं को स्पेशल कमेंट पढ़वाना है तो वो सुपर चैट कर सकते हैं, नीचे सुपर चैट का भी ऑप्शन दिया हो, ठीक है 30 मीटर लंबे और 16.5 मीटर चौड़े आंगन के फर्श में पत्थर डलवाने के लिए पत्थर के कितने टुकड़े चाहिए? यदि पत्थर की माप 2.5 मीटर लंबी एवं 2 मीटर चौड़ी, यदि माप की टाइल 1 रुपए प्रति टाइल की दर से उपलब्ध हो, तो आंगन में टाइल बिछवाने में कुल कितनी राशि? कह रहे खर्च कितना पड़ेगा? भाई पहले ये तो पता कर लो कितने पत्थर लगेंगे। तो पत्थर की संख्या अगर निकालनी हो तो मैंने अभी अभी बोला कि आंगन का क्षेत्रफल 30 मीटर लंबा है और 16.5 मीटर चौड़ा है, बटे पत्थरों का क्षेत्रफल 2.5 मीटर चौड़ा या लंबा और 2 मीटर चौड़ा। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ है। 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 तिया 6, 33 तिया 99 पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पत्थर नहीं पूछ रहा है, कह रहे कितनी राशि खर्च होगी। ठीक है, तो खर्च की गई राशि आपको चाहिए, तो आपको 99 पत्थर है और एक पत्थर पर कितना? 1 रुपए प्रति टाइल, तो 99 गुने 1, यानी खर्चा भी 99 रुपया ही पड़ेगा। कितना? 99 रुपीज। चलिए, यहां तक क्लियर है सबका? हम बढ़े आगे डियर स्टूडेंट, तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए आप? चलिए अगला सवाल जल्दी से उत्तर करिए। 8वें टाइप में हम पहुंच चुके हैं जी, 8वें टाइप में हम पहुंच चुके हैं, उत्तर करिए। चलिए, टाइप 8 में हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, और आज की क्लास बहुत ही शानदार रही, नहीं? आप लोगों के बदौलत कि आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहे इस क्लास में, बहुत अच्छा लगा। और अभी और चलने वाला है, ये मत सोचना खत्म हो गया आज का क्लास। इसी कमरे के फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई 16 और 38 सेंटी, अच्छा 16 मीटर 38 सेंटीमीटर। देखो जी, पहले तो 16 मीटर 38 सेंटीमीटर को, लंबाई को आप एकदम पूरा लिख लो। 16 मीटर 38 सेंटीमीटर को लिखेंगे 1638 सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसे भी दोनों अलग अलग है तो एक साथ लिखना ही पड़ेगा सेंटीमीटर में ही। चौड़ाई की अगर बात करें तो कह रहे हैं 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो आप इसको कर दो 832 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइल लगेगी ताकि उस फर्श को पूरी तरह ढक सके? ये वीवीआई क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछ दे, कभी भी इन फ्यूचर, तो मैं आपको एक छोटा सा रामबाण ट्रिक बताता हूं, बहुत ही रामबाण ट्रिक है कि किसी कमरे के फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई 16 मीटर 38 सेंटीमीटर, ये पूरा 16 मीटर 38 सेंटीमीटर एक साथ है तो 1638 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कैलकुलेट करोगे 832 सेंटीमीटर। ऐसे कितना, देखिए यहां देखिए, अगर अधिकतम पूछे प्रश्न में,
अगर आपसे पूछे कितने अधिकतम लंबाई की टाइल्स लगाए तो आप निकालिएगा इस प्रश्न में सबका मौसा HCF। और अगर न्यूनतम पूछ दे जी कि न्यूनतम लंबाई का टाइल्स क्या होगा तो आप निकालिएगा LCM। ठीक है, तो आपको HCF निकालना है क्योंकि पूछ रहे ऐसे कितने अधिकतम लंबाई की वर्गाकार टाइलें बनेगी ताकि उस फर्श को पूरी तरह ढक सके। तो 1638, कोई LCM बताएगा मुझे कमेंट करके। 1638 तथा 832, सॉरी LCM नहीं, 832 का आपको क्या निकालना पड़ेगा HCF, यानी जिसको हम लोग नॉर्मली आमतौर पर कहते हैं भाई मासा, क्या बोलते हैं मासा। और अगर आप इसका मासा निकालोगे ना तो आपको आपका उत्तर मिलेगा 2.60 जो पहले नंबर सॉरी दूसरे नंबर ऑप्शन में है। हाँ हाँ, बी इज द राइट आंसर। ये नियम है जी कि जब आपको ऐसे प्रश्नों में अधिकतम लंबाई का पूछे तो HCF और न्यूनतम लिख लो, ये हमारा रामबाण है, कहीं नहीं सब जगह एक ही जैसा यूज होगा। ठीक है, ये क्या है भाई, ये है रामबाण, चला देना। ठीक है, हाँ अयोध्या से सीधे लेकर आए हैं आपके लिए जी। फिक्स है ये सब जगह, अगर अधिकतम लंबाई पूछे तो HCF निकाल देना, न्यूनतम लंबाई पूछे तो LCM निकाल देना। अब भाई कुछ ना पूछे तो कुछ नहीं निकालना। फिर हम बढ़े आगे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी आनी तो नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। मजा आ रहा है सबको। एक और सवाल कह रहे 29 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबे और 35 मीटर 70 सेंटीमीटर चौड़े एक हॉल में समान आकार वाले वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। सबसे बड़े, बड़ा मतलब अधिकतम, सबसे बड़े टाइल्स की माप की बताइए ताकि टाइल पूर्णतः हॉल में फिट हो जाए तथा टाइल की कुल संख्या भी ज्ञात करें। तो पहले तो आपको मैंने बोला था सबसे बड़ा पूछे या अधिकतम पूछे तो HCF, तो आप पहले निकाल लो HCF। 3910, ठीक है, क्योंकि वो 39 मीटर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 3910 कहेंगे सेंटीमीटर, और 3570 तो 3570 सेंटीमीटर का आपको क्या निकालना है HCF। HCF यानी मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो मासा निकल के आएगा आपको, कहाँ चला गया जी, यही क्वेश्चन था ना। हाँ 1.70, 1.70 मीटर। ये अच्छा, आपको पता है सबसे बड़े टाइल की माप क्या होगी ताकि टाइल को पूर्णतः हॉल में फिट हो जाए। अच्छा ये देखिए, ये कैसी टाइल्स हैं, कहेंगे गुरुजी वर्गाकार, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये लंबाई भी इतना ही होगा चौड़ाई उतना ही होगा। पहले प्रश्न का तो हमारा ये उत्तर हो गया कि कितनी टाइल्स लगी, सॉरी टाइल्स की सबसे अधिकतम लंबाई क्या होगी 1.70 मीटर। क्यों, क्योंकि वर्गाकार है और वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। 39 मीटर और 10 सेंटीमीटर लंबे और 35 मीटर और 70 सेंटीमीटर चौड़े एक हॉल में समान आकार वाले वर्गाकार टाइल बिछानी है। सबसे बड़े टाइल की माप बताइए ताकि टाइल पूर्णतः हॉल में फिट हो जाए। तो वर्गाकार टाइल्स में आपको कितना लंबाई मिला 1.70। तो आपसे पूछ रहा है टाइल्स की कुल संख्या, ठीक है, टोटल टाइल्स पूछ रहा है, ठीक है ना, टोटल टाइल्स पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना होगा, हमें पहले क्या करना होगा कि वो जो हॉल है, हॉल का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 3910 था और चौड़ाई 3570, अब बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, और टाइल्स का क्षेत्रफल वर्ग है, टाइल्स का क्षेत्रफल टाइल्स क्या है वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। और एक भुजा जब 1.70 मिला तो सारी भुजा 1.70, तो आप क्या करोगे 1.70 का स्क्वायर करोगे तो 1.70 गुने 1.70। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप फाइनली, अच्छा आंसर इतना ही दिया भाई, लेकिन आपको एक और आंसर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड आंसर ये होगा, सवाल आपसे क्या पूछा गया, सवाल आपसे पूछा गया है कि कुल कितने टाइल्स लगाए गए। तो 3910 और 3570 में 1.70 और 1.70 से भाग दोगे। अच्छा 1.70 ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर पे बदल दो, 170 गुने 170। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो फाइनली कैलकुलेट करके आपको मिलेगा 483 टाइल्स। कितनी टाइल्स से लगेंगी, कहेंगे सर 483 टाइल्स। और ये आपके प्रश्न का दूसरा उत्तर, ये तो क्या होगा 483।
लेकिन फिलहाल आपका ऑप्शन में सिर्फ यही है कि कितनी वर्गाकार चौड़ाई लंबाई की टाइल्स लगेगी, तो 1.70। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? एज ए रिकॉर्डेड इसको एक बार आप दोबारा रिवीजन कर लेना, ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। इसकी दूसरी क्लास कल लगेगी एक बेहतर तरीके से। उम्मीद है कि पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और दूसरा का इंतजार आप करोगे। दूसरा का इंतजार करने से पहले पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि दूसरे क्लास में और लंबा क्लास कराए और पूरी एनर्जी के साथ हम लेकर आए कल का क्लास इतना बेहतर हो कि आज के क्लास को बच्चे इतने चाव से देखें कि कल का क्लास बेहतर हो। और ये तब पॉसिबल है जब आप शेयर करोगे, ठीक है। तो इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। और ये बहुत ही आसान था, कुछ नहीं था। पहले 39 को 39 मीटर 10 सेंटीमीटर को 39 10 35 70, और आपको इसका HCF निकालने से ये पता चलेगा कि सबसे बड़ी लंबाई की वर्गाकार टाइल्स की लंबाई क्या होगी, तो 1.70। लेकिन ये उत्तर में दिया है, लेकिन आपसे ये सिर्फ नहीं पूछ रहा है, कह रहे कितनी टाइल्स लगी। तो टाइल्स की संख्या कैसे होता है, फर्श का क्षेत्रफल बटे पत्थर का क्षेत्रफल, पीछे जो पढ़ रहे थे। तो टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ है, लेकिन पत्थर क्या है, जो पत्थर लग रहा है, जो टाइल्स लग रहा है वो वर्गाकार लग रहा है, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो जितना लंबाई उतना चौड़ाई, लंबाई निकल चुका है ना 1.70, इसको लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की सभी, ठीक है ना। टाइल्स कैसी लग रही है, वर्गाकार टाइल्स लग रही है, आयत में थोड़ा सा वर्ग मिक्स करके दिया है, आ जाएगा समझ में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल आप लोगों से। ओके।